हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुलकंद बनाने की रेसिपी। और गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में तो अधिकतर सभी लोग गुलकंद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसकी तासीर बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि बहुत ठंडी होती है। और गर्मी के मौसम में आप इसको खा सकते हैं और बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही सोचते हुए मैंने कहा कि क्यों ना आज आपके साथ गुलकंद की रेसिपी शेयर करी जाए। और तो चलिए, और ये जो मैं फूल लेकर के आई हूँ ये मेरे टेरेस गार्डन में थे, तो टेरेस गार्डन में से रोज़ इकट्ठा करते करते ये इतने सारे गुलाब के फूल मुझे मिल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसका गुलकंद बनाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको गुलकंद बनाने के लिए क्या करना है कि जो देसी वाले फूल आते हैं, हाइब्रिड फूल नहीं होने चाहिए गुलाब के। जो देसी वाले फूल आते हैं, चाहे वो देसी फूल वाइट कलर के हों या रेड कलर के हों या पिंक कलर के हों, तो ये वाले जो फूल हैं ये पिंक कलर के हैं। तो मेरे जो किचन गार्डन में फूल आ रहे हैं वो पिंक कलर के देसी गुलाब हैं। तो आप देखिए कि जो भी फूल आप गुलकंद बनाने के लिए लें वो इस तरह का होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। बहुत बड़ा साइज़ का या बहुत उभरा हुआ जिसके पत्ते बहुत हार्ड होते हैं वो वाला गुलाब नहीं होना चाहिए। इसी तरीके का गुलाब होना चाहिए। तो ये देसी गुलाब है। देसी गुलाब की ये पहचान होती है कि ये इस तरीके, और इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। जो देसी गुलाब होता है उसमें खुशबू आती है, और जो हाइब्रिड गुलाब होता है उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं आती है। जैसे कि रोज़ डे पर आप तो देखते ही होंगे जो गुलाब दिए जाते हैं लोगों को, तो वो वाले गुलाब हाइब्रिड गुलाब होते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरीके से मैंने ये गुलाब ले लिए हैं, और अब इनमें से ये जो डंडियां हैं इन डंडियों को और इस तरीके की इसको हम हटा करके साइड में रख देंगे। तो इस तरीके से आप पहले इसकी सफाई कर लें अच्छी तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से मैं सारे गुलाब की पत्तियों को बिल्कुल अच्छी तरीके से डंडियाँ बिल्कुल हटा हटा करके साइड में रखूँगी। तो आप इसी तरीके से सारी पत्तियों को हटा लें और इस तरीके से आप बिल्कुल इसको साफ़ कर लें। इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं रहना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये मतलब इस तरीके से अगर हम काम में ले लेंगे तो पूरे गुलकंद का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो अब मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। अब देखिए, इस तरीके से ये जो सारी पत्तियां हैं इनको हमने अच्छी तरीके से तोड़ लिया है। और ये देखिए, इस तरीके से जो भी कचरा होता है, जितना भी कचरा होगा वो साइड में आपको निकाल लेना है। इसमें बिल्कुल भी ये पत्तियां बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, किसी तरीके की कोई भी डंठल वंठल बिल्कुल भी न रहे। अब एक बाउल में हमें पानी ले लेना है, और पानी ले करके और उसमें हम ये सारी गुलाब की पत्तियाँ डाल देंगे। बहुत लोग ताज़ी गुलाब की पत्तियों की भी बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास आपके घर में मतलब पौधा है गुलाब का, तो आप उनकी पत्तियां इकट्ठी करके और बना सकते हैं। नहीं तो आपको अगर जैसे ताज़े गुलाब की पत्तियां बनानी होंगी तब तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा फूल चाहिए होते हैं, आपको फिर मार्केट से ही लेकर के आने पड़ेंगे। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि सूखी हुई गुलाब की पत्ती हैं, नहीं, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इनसे भी बहुत ही अच्छा गुलकंद बन करके तैयार होगा। आप देखिए, इस तरीके से अब हम इसको धीरे धीरे करके धो लेंगे। जिन लोगों को नक्सीर आने की समस्या होती है, यानी कि किसी किसी को गर्मी में बहुत ही नाक से ब्लड आता है, तो उन लोगों के लिए गुलकंद बहुत ही अच्छा होता है। और शरीर में अगर गर्मी की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, यानी कि शरीर ओवर हीट हो रहा हो, तो उसमें भी गुलाब का जो गुलकंद होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें और ज़रूर बना करके रखें, और थोड़ा थोड़ा आप भी खा सकते हैं और बच्चों को भी खाने के लिए दें, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत हेल्थी भी होता है, आपने तो सुना ही होगा। तो इस तरीके से आप सारी गुलाब की पत्तियों को धो लें। मैं तो क्या करती हूँ कि हमेशा गर्मी के मौसम में गुलकंद बना करके रखती हूँ, तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करें। तो इस तरीके से मैंने सारी गुलाब की पत्तियों को धोने से क्या होगा कि जितनी भी इसमें डस्ट रहती है, मिट्टी वगैरह रहेगी, तो वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी और बिल्कुल भी गुलकंद किरकिरा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आप इसको धोना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से आप इसको। अब देखिए, अच्छी तरीके से धुल गई है। अब क्या करेंगे कि हम एक पैन ले लेंगे, और पैन में मैं डालूंगी चीनी। तो देखिए, चीनी हम डालेंगे तो चीनी का आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये जो गुलाब की पत्तियां हैं ये 50 ग्राम गुलाब की पत्तियां हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर 50 ग्राम है तो इसका 4 गुना, यानी कि 200 ग्राम चीनी हमको इस्तेमाल करनी है। अगर आधा किलो गुलाब की पत्तियां हैं तो आपको कम से कम मतलब कम से कम तो क्या, लेकिन 200 मतलब 2 किलो आपको चीनी इस्तेमाल करनी है। तो ये 50 ग्राम है, तो ये मैंने 200 ग्राम चीनी ले ली है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डाल देंगे पैन के अंदर, और चीनी डाल देने के बाद, और 1 कटोरी मैंने चीनी ली है, तो साथ ही में मैं इसमें 1 कटोरी पानी मिला दूँगी। इससे ज़्यादा पानी हमको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो इस तरीके से अब मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया है। अब हम इसको चढ़ा देंगे फ्लेम के ऊपर। अब क्या करेंगे कि अब हम इसको फ्लेम के ऊपर चढ़ा देते हैं, और अब इसको धीरे धीरे
आराम से पकने देंगे। हमको इसको थोड़ा सा चीनी मेल्ट हो जाए तब तक इसको हल्का हल्का चला लेना है। अब देखिए चीनी करीबन मेल्ट हो गई है, 50% चीनी मेल्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि गुलाब की पत्तियों को हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से सारी गुलाब की पत्तियों को इसके अंदर डाल दें और अब इसको आराम से, इसको बिल्कुल आराम से बनाना है। इसको बनाने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये जितनी धीरे धीरे पकेगा ये उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप बिल्कुल फ्लेम को हाई ना रखें, आप फ्लेम को थोड़ा सा लो फ्लेम पर ही रखें। ज़्यादा हाई फ्लेम पर क्या होगा कि चाशनी बहुत जल्दी बन जाएगी और सूख जाएगी और जो हमारा गुलकंद है उतना अच्छा बन नहीं पाएगा। तो आप इसको बिल्कुल धीरे फ्लेम पर रखें, उससे ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। अब देखिए इसमें उबाल आने लग गया है, तो इसे हमें आराम से बीच बीच में चलाते रहना है। तो चलाने से क्या होगा कि जो जितनी भी गुलाब की पत्तियां हैं ये सारी अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके पकने लग जाएगी। और अगर आप गुलकंद बनाना चाहते हैं, जो फरवरी का मौसम होता है, आप इस फरवरी से लेकर के अप्रैल के मौसम तक आप गुलकंद बना सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में गुलाब बहुत ही अच्छे गुलाब आते हैं और बहुत ही फ्रेश गुलाब आते हैं। तो अगर आप गुलकंद बनाने की सोच रहे हैं तो ये महीना सबसे बेस्ट महीना है। इस मौसम में अगर आप गुलाब बनाए मतलब गुलकंद बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब जो चीनी हमने डाली थी वो अच्छी तरीके से गाढ़ी होने लग गई है। और आप ऐसे बिल्कुल ना सोचें कि गुलकंद तो लाल कलर का होता है, क्योंकि गुलाबी गुलाबी वाले गुलाब के फूल थे, तो इसलिए ये गुलकंद हमारा गुलाबी कलर का बन के तैयार होगा। और आप इसमें फूड कलर डालने से बिल्कुल बचें, क्योंकि हम घर की चीज़ बना रहे हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसमें बिल्कुल भी फूड कलर ना डालें और आप इसी तरीके से इसको बनाएं। और इसे कम से कम मतलब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अभी इसमें और गुंजाइश है, मतलब अभी ये और अच्छी तरीके से पकेगा। तो अभी हम इसको और पकने के लिए छोड़ते हैं। अब देखिए ये चाशनी जो हमने वो डाली थी इसके अंदर, मतलब जो चीनी हमने डाली थी वो अच्छी तरीके से गाढ़ी होने लग गई है। और आप ऐसे बिल्कुल ना सोचें कि गुलकंद तो लाल कलर का होता है, क्योंकि गुलाबी वाले गुलाब के फूल थे, तो इसलिए ये गुलकंद हमारा गुलाबी कलर का बन के तैयार होगा। और आप इसमें फूड कलर डालने से बिल्कुल बचें, क्योंकि हम घर की चीज़ बना रहे हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसमें बिल्कुल भी फूड कलर ना डालें और आप इसी तरीके से इसको बनाएं। और इसे कम से कम मतलब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अभी इसमें और गुंजाइश है, मतलब अभी ये और अच्छी तरीके से पकेगा। तो अभी हम इसको और पकने के लिए छोड़ते हैं। देखिए ये अच्छी तरीके से जो चाशनी है हमारी, मतलब जो चीनी है, बहुत अच्छी तरीके से जैसी हमको चाहिए थी सेम बिल्कुल वैसी बन के तैयार हो चुकी है। और अब हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ज़्यादा गाढ़ा करने से क्या होगा कि जब हमारा गुलकंद बन करके तैयार होगा तो ये बहुत ठंडा होने के बाद बहुत और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब जैसे अब मैं इसको जैसे साइड में कर रही हूँ तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी चाशनी आपको दिख रही होगी, यानी कि बुलबुले के रूप में चाशनी दिख रही होगी। तो मतलब अब ये बन करके तैयार हो गया है और इससे ज़्यादा आपको इसको बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। तो अब हमें क्या करना है कि फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ना है। अब देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको जार के अंदर रखेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप इसको बिना फ्रीज़ के भी 2 महीने तक अच्छी तरीके से रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रीज़ में रखें। तो फ्रीज़ में आप इसको 1 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने तो गुलकंद बना करके तैयार कर लिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो और मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।